गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे एक महान योद्धा, शस्त्र विद्या के गुरु और कौरवों तथा पांडवों के शिक्षक थे। उनकी कहानी से कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़े हैं जो महाभारत के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ उनके जीवन की 10 प्रमुख कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। 1. द्रोणाचार्य का जन्म और शिक्षा। द्रोणाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और उनकी शिक्षा महर्षि अगस्त्य के आश्रम में हुई थी। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की और वे शस्त्र विद्या में माहिर बन गए। उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र विद्या और धनुर्विद्या की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। 2. द्रुपद के साथ मित्रता और पत्नी। द्रोणाचार्य की मित्रता द्रुपद से हुई, जो पंचाल के राजा थे। उन्होंने विवाह अवस्था में एक दूसरे से मित्रता की प्रतिज्ञा ली थी। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को वचन दिया कि वे जीवन भर मित्र रहेंगे। लेकिन जब द्रोणाचार्य आर्थिक कठिनाइयों में थे और द्रुपद के पास सहायता के लिए गए, तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और उनकी मित्रता को नकार दिया। ये घटना द्रोणाचार्य के जीवन में गहरा आघात लेकर आई। 3. हस्तिनापुर में गुरु की नियुक्ति। अपमानित होकर द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात भीष्म पितामह से हुई, जो उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र विद्या के गुरु के रूप में नियुक्त करते हैं। द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण आरंभ किया और सभी राजकुमारों को समान रूप से शिक्षा दी। 4. अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की निपुणता और समर्पण देखकर उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना। उन्होंने अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम दिखाया और उन्हें महान धनुर्धर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को कई विशेष शस्त्रों का ज्ञान दिया, जो अन्य शिष्यों को नहीं दिया गया। की कहानी। एकलव्य एक निषाद पुत्र था जो धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास आया था। लेकिन द्रोणाचार्य ने जातिगत भेदभाव के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने एकलव्य से गुरुदक्षिणा के रूप में इसका अंगूठा मांग लिया, जिससे एकलव्य की धनुर्विद्या की कुशलता समाप्त हो गई। 6. द्रुपद को पराजित करना। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उन्हें गुरुदक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाएं। अर्जुन ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए द्रुपद को पराजित किया और उन्हें द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया, लेकिन उनकी मित्रता फिर से कभी नहीं बनी। 7. चिरंजीवी अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा चिरंजीवी माने जाते हैं। वे महाभारत युद्ध में अपने पिता के सहायक थे और एक प्रमुख योद्धा के रूप में युद्ध में हिस्सा लिया। अश्वत्थामा के जन्म पर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने पुत्र को विशेष शस्त्रों और अस्त्रों का ज्ञान दिया। 8. महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े। वे युद्ध के दौरान कौरवों के सेनापति बने और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पांडवों के कई योद्धाओं को पराजित किया और भीषण युद्ध का नेतृत्व किया। 9. अभिमन्यु की हत्या। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु ने प्रवेश किया लेकिन उसे तोड़ने का तरीका नहीं जानता था। चक्रव्यूह के अंदर अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु का वध किया। इस घटना ने पांडवों के मन में द्रोणाचार्य के प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर दी। 10. द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य की मृत्यु एक धोखे का परिणाम थी। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया कहा, लेकिन सच्चाई छिपाई कि यह अश्वत्थामा नामक हाथी था। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिया और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य की कहानी संघर्ष, कर्तव्य और धर्म के गहरे प्रश्नों से भरी हुई है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रतिबद्धता, निष्ठा और विद्वता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी कहानियां महाभारत के महाकाव्य को और भी जीवंत और प्रेरणादायक बनाती हैं।